ओम श्री गणेशाय नमः। हिमालयराजकृत शैलपुत्री स्तोत्र। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि। यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत् पुण्यं। दृष्टमरूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि। माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेसितुभ्यं नमः। श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमेश्वरं। छिन्दिहृत्संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपिचरमाम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात्। रूपमन्यन मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्मं हस्तमनेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्त्वमेदं परमं रूपमेश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सो यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरी अनुग्रहिणीष्व मातरमां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे। नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रे गदापद्ममभिव्यक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयि प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये। त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे। त्वं विष्णुर्गिरिशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परां। किं वर्ण्यं चरितं त्वचिन्त्य चरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया। त्वं हि स्वाहाखिलदेवतृप्तिजननी विश्वेश्वितं वै सुधा पितॄणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका। हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा। त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात् परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव। वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम्। उद्यत सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम्।
उद्यतकोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके। रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बजत्रिनयनैर्इमेः समुदभाषितं चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वं प्रसीदाम्बिके। रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विवाजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः। पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते। रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि हुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके। मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत् किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितोऽभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत् पुण्यं। दृष्टमरूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेसितोभ्यं नमः। श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमेश्वरं छिन्दिहृत्संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपिचरमाम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्मं हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्त्वमेदं परमं रूपमेश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सो यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरी अनुग्रहिणीष्व मातरमां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच
इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रे गदापद्ममभिव्यक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णुशिवात्मिकां हिमालय उवाच मातः सर्वमयि प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरिशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परां किं वर्ण्यं चरितं त्वचिन्त्य चरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं हि स्वाहाखिलदेवतृप्तिजननी विश्वेश्वितं वै सुधा पितॄणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः रूपं सूक्ष्मतमं परात् परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यतकोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बजत्रिनयनैर्इमेः समुदभाषितं चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वं प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विवाजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि हुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत् किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितोऽभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत् पुण्यं दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेसितोभ्यं नमः। श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमेश्वरं
छिन्दिहृत् संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपिचरमाम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्मं हस्तमनेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्त्वमेदं परमं रूपमेश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सो यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरी अनुग्रहिणीष्व मातरमां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रे गदापद्ममभिव्यक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयि प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरिशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परां किं वर्ण्यं चरितं त्वचिन्त्य चरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं हि स्वाहाखिलदेवतृप्तिजननी विश्वेश्वितं वै सुधा पितॄणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात्परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यतकोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके। रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बजत्रिनयनैर्इमेः समुदभाषितं चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वं प्रसीदाम्बिके। रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विवाजितमलं
कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि हुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत् किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितोऽभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत् पुण्यं दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेसितुभ्यं नमः। श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमेश्वरं छिन्दिहृत्संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपिचरमाम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्मं हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्त्वमेदं परमं रूपमेश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय त्वं यस्य सो यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरी अनुग्रहिणीष्व मातरमां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रे गदापद्ममभिव्यक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयि प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये
त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरिशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परां किं वर्ण्यं चरितं त्वचिन्त्य चरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं हि स्वाहाखिलदेवतृप्तिजननी विश्वेश्वितं वै सुधा पितॄणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः रूपं सूक्ष्मतमं परात् परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यतकोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बजत्रिनयनैर्इमेः समुदभाषितं चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वं प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विवाजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि हुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत् किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितोऽभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत् पुण्यं दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेसितुभ्यं नमः श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमेश्वरं छिन्दिहृत्संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपिचरमाम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः
प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चंद्र निभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शंखचक्र गदा पद्मं हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारु चरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः हिमालय उवाच मातस्त्वमेदं परमं रूपमेश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय त्वं यस्य सो यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरी अनुग्रहिणीष्व मातरमां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रे गदापद्ममभिव्यक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकां हिमालय उवाच मातः सर्वमयि प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरिशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परां किं वर्ण्यं चरितं त्वचिन्त्य चरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं हि स्वाहाखिलदेवतृप्तिजननी विश्वेश्वितं वै सुधा पितॄणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवे श्रितोभ्यं नमः रूपं सूक्ष्मतमं परात् परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यतकोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बजत्रिनयनैर्इमेः समुदभाषितं चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विवाजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि हुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवी जगत्त्रये बहुगुणैर्
देवोऽथवा मानुषः तत् किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितोऽभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत् पुण्यं। दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेसितोभ्यं नमः। श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमेश्वरं छिन्दिहृत्संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपिचरमाम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात्। रूपमन्यन मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्मं हस्तमनेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्त्वमेदं परमं रूपमेश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सो यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरी अनुग्रहिणीष्व मातरमां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रे गदापद्ममभिव्यक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयि प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरिशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परां किं वर्ण्यं चरितं त्वचिन्त्य चरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं हि स्वाहाखिलदेवतृप्तिजननी विश्वेश्वितं वै सुधा पितॄणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेश्रितोभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात् परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं
मातः सुदृप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यतकोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बजत्रिनयनैर्इमेः समुदभाषितं चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वं प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विवाजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि हुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत् किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितोऽभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत् पुण्यं दृष्टमरूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेसितोभ्यं नमः श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमेश्वरं छिन्दिहृत् संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपिचरमाम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्मं हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरणाम्बुजं
सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षि शिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्त्वमेदं परमं रूपमेश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सो यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरी अनुग्रहिणीष्व मातरमां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे। नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रे गदापद्ममभिव्यक्तं चतुर्भुजम्। एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयि प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे। त्वं विष्णुर्गिरिशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परां किं वर्ण्यं चरितं त्वचिन्त्य चरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया। त्वं हि स्वाहाखिलदेवतृप्तिजननी विश्वेश्वितं वै सुधा पितॄणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका। हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात् परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव। वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम्। उद्यत सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम्। उद्यतकोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके। रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बजत्रिनयनैर्इमेः समुदभाषितं चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वं प्रसीदाम्बिके। रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विवाजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः। पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते। रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि हुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके। मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत् किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितोऽभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता
पुत्री भावेन वै यतः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि। यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत् पुण्यं। दृष्टमरूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि। माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेसितुभ्यं नमः। श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमेश्वरं। छिन्दिहृत्संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपिचरमाम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात्। रूपमन्यन मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्मं हस्तमनेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्त्वमेदं परमं रूपमेश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सो यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरी अनुग्रहिणीष्व मातरमां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे। नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रे गदापद्ममभिव्यक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयि प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे। त्वं विष्णुर्गिरिशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परां किं वर्ण्यं चरितं त्वचिन्त्य चरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया। त्वं हि स्वाहाखिलदेवतृप्तिजननी विश्वेश्वितं वै सुधा पितॄणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका। हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात् परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव। वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम्। उद्यत सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम्। उद्यतकोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां
भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके। रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बजत्रिनयनैर्इमेः समुदभाषितं चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे। भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वं प्रसीदाम्बिके। रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विवाजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः। पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते। रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि हुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कं जगत्तारिणी। भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके। मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः। तत् किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर् नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितोऽभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि। यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत् पुण्यं। दृष्टमरूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि। माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेशितोभ्यं नमः। श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमेश्वरम् छिन्दिहृत्संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपिचरमाम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात्। रूपमन्यन मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्मं हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारु चरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्त्वमेदं परमं रूपमेश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सो यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरी अनुग्रहिणीष्व मातरमां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे
नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रे गदापदमभिव्यक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णुशिवात्मिकां हिमालय उवाच मातः सर्वमयि प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये त्वं सर्वं नहि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरिशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परां किं वर्ण्यं चरितं त्वचिन्त्य चरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं हि स्वाहाखिलदेवतृप्तिजननी विश्वेश्वितं वै सुधा पितॄणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः रूपं सूक्ष्मतमं परात् परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यतसूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यतकोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बजत्रिनयनैर्इमेः समुदभाषितं चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वं प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विवाजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि हुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत् किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितोऽभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत् पुण्यं दृष्टमरूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेसितोभ्यं नमः श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमेश्वरं छिन्दिहृत्संशयं वृद्धि सर्वदेवमयीं पितः श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं
दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपिचरमाम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्मं हस्तमनेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः हिमालय उवाच मातस्त्वमेदं परमं रूपमेश्वरमुत्तमं विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय त्वं यस्य सो यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरी अनुग्रहिणीष्व मातरमां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमाला विभूषितं शङ्खचक्रे गदापद्ममभिव्यक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकां हिमालय उवाच मातः सर्वमयि प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्वदन्यच्छिवे त्वं विष्णुर्गिरिशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परां किं वर्ण्यं चरितं त्वचिन्त्य चरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं हि स्वाहाखिलदेवतृप्तिजननी विश्वेश्वितं वै सुधा पितॄणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः रूपं सूक्ष्मतमं परात्परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां बालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यतकोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बजत्रिनयनैर्इमेः समुदभाषितं चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वं प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्यैराभरणैर्विवाजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः
पादाब्जं जननी प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तु ते रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि हुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितं विभ्राजद्वनमालया विलसितो रस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत् किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितोऽभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः।